चलो मैं तो मेरा बोल आप देख रहे हो केयर एजुकेशन कर रहा था। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन मेमोरी और उनकी एग्जैक्टली वो ब्रेन मेमोरी के अंदर कौन सा एक वजह थी, कौन सा एक बात थी जो कि हमारा ये क्वांटिटी वर्ड के साथ रिलेशन रख रहा है। तो उसके अंदर मैं रिसर्च करता तो मैंने मेरे रिसर्च से पता चला कि मैं क्वांटिटी वर्ड एक टाइप का ब्रेन मेमोरी के ऊपर एक रिलेशन रख रहा है। तो इसका नाम मतलब क्या है, तो आप कुछ ही बच्चे समझ पाओगे और कुछ ही बच्चे समझ नहीं पाए होंगे। तो आपको पूरे डाउट क्लियर कर लेता हूँ। तो गुरुत्व तब तक के लिए पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये तो गुड इवनिंग। चलो, तो लास्ट पार्ट ऑफ क्लास में आज ये सचमुच एक टाइप का लास्ट पार्ट ऑफ क्लास, ये मेरा लास्ट पार्ट रहेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पढ़ाई का जो रिसर्च करने वाला जो तरीका और फॉर्मूला, ये लास्ट पार्ट ऑफ क्लास रहेगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन में जो कौन सी खासियत थी, चलो हम जान लेते हैं। तो कौन सी थी वो देखो, आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली मुझे लिख दीजिए क्वेश्चन दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन को फॉलो कर चलिए। तो देखो, ओके, वी आर टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ फॉलोअर्स। ओके, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है। देखो, कुछ ही चीज़ ऐसे ही हो और कुछ ही चीज़ ऐसे भी ना होते हैं कि आप याद रख पाते हैं या रख नहीं। देखो, आप एक टाइप का किताब पढ़ रहे हो और उसके अंदर आप काफ़ी सारे नॉलेजमेंट कंपाउंडेशन और कुछ क्या रिलेटेड पैटर्न का कुछ पढ़ाए रहेंगे। और आपका जो आप सब पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद क्या, उसको पढ़ने के बाद अब आपके दिमाग के अंदर चला गया। जैसे कि हम एक टाइप का कंट्रोल में देखो, जैसे क्या देखो, एक टाइप का आप कुछ चीज़ें खरीद लेते हो उसको, और इसको अगर उसका अंदर वजन रहेगा तो कुछ होगा ना। इस आप ये समझते हो कि उसके अंदर कुछ होगा तो इसलिए उसका वजन होगा। अगर वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर अगर हमारा पार्ट बाहर का वजन रहा तो हम क्या, उसको कोई बोल सकते हो। अगर हमारा दिमाग अगर खाली है बिल्कुल टोटली भी एम्प्टी, वी कुड नॉट टेल अबाउट इट। ओके, हम कुछ नहीं कर सकते कि हमारा अगर कुछ दिमाग के अंदर होगा तो हम बता पाएंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो उसको भार मतलब ना, ये एक टाइप का पार्ट का भार है और पार्ट का वजन हमारे ये एक महत्वपूर्ण ज्ञान का विशेष हो सकता है। तो वैसे ही हमारा चीज़ों के अंदर भी एक टाइप का क्वांटिटी वेट रहता है। अगर क्वांटिटी देखो, आप एक टाइप के ग्लूकोज के पैकेट खरीदते हो तो ग्लूकोज के पैकेट के अंदर क्या कुछ क्या ग्लूकोज, इसके अंदर ग्लूकोज है। ग्लूकोज की वजह से इसका क्या, उसका एक टाइप का वेट रहता है। तो वेट हमारा वेट है, नेट वेट। देखो, अभी टू टाइप का वेट है हमारा, जो इंटरनेट के हिसाब से एक टाइप का नेट वेट है, और हमारा जो हमारे आधुनिक तौर पर जो वेट रहता है वो क्या क्वांटिटी वेट फॉर टाइम QWT कहते हैं। तो वेट का जो सीरीज रहता है वो क्या दो टाइप का रहता है। एक टाइप का क्या क्वांटिटी वेट फॉर टाइम QWT एंड नेट वेट। नेट वेट क्या है, वो क्या इंटरनेट के माध्यम से हम वेट को जब वजन को मेजरिंग करते हैं या मापते हैं, वैसे ही ऐसे कुछ का टाइप कह सकते हैं। तो देखो, ये हमारा दिमाग है। सपोज इसको ध्यान से देखो, ये एक टाइप का सर्कल हमारा दिमाग, जिसको हम ब्रेन कैसे ले बी से ले सकते हैं। ये ब्रेन है और ब्रेन के अंदर अगर कुछ होगा तो हम बता पाएंगे। देखो, ये हमारा एक टाइप का मेमोरिजिकल, हम इसको मेमोरिजिकल इमेजिनेशन, यू जस्ट टू हैव इमेजिन। ओके, कल्पना करो कि एक टाइप का मेमोराइज तरीका है। अगर इतना तुम इतने क्या 50% का IQ के अंदर आप क्या 33% का क्या आप मेमोराइज कर लेते हो। जब कर लेते हो क्या, वो सवाल पूछेगा कि आप मेमोराइज कर लिए, तो आपको बताओ कि भारत में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। आप क्या एशिया कहेंगे। अगर तुम्हारा दिमाग में होगा तो तुम कुछ बता पाएगा। वैसे ही हमारे अगर इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ होगा तो हम इसको ले पाएंगे। अगर उसके अंदर कुछ ना होगा तो उसका वजन ना रहेगा तो हम कैसे उसको लेंगे। तो सबसे बात उठे वजन की। अगर हमारा क्वांटिटी अगर क्वांटिटी रहेगा हमारा, अगर कुछ चीज़ों में अगर कुछ हमारे दिमाग में कुछ क्वांटिटी एक्सप्लोज रहेगा, वो एक्सपोज होकर क्या हमारे दिमाग से सीधे तक वो क्या वो एक टाइप का क्या हम उसको बता पाएंगे कि एक टाइप वो हमारा जो ट्रांसफर किया जाएगा, हमारा जो कह रहे वैसे ही। तो पार्ट और आने का तरीका कुछ अलग है, जाने का तरीका कुछ अलग है। तो इस टाइप का कुछ कह सकते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन था, वो जो उनका जो नर्वस सिस्टम था, वो जो पढ़ते थे क्या 2 मिनट। देखो, हम और एक चीज़ है कि आप जो पार्ट पढ़ रहे हो उसके अंदर तो आप 10 डे और ना हो तो 2 दिन के कॉन्ट्रैक्ट रखो। देखो, आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने के एक टाइप का 2 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, 2 दिन का एक टाइप का समय निकालो और उसके अंदर अंदर आप पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आप पढ़ाई शुरू कर दोगे क्या होगा, देखो किसी हो गया क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हो देखो, हमारा
स्पेशली डे ऑफ टाइम क्या है, हमारा जो हमारा महत्वपूर्ण समय, पढ़ने का जो महत्वपूर्ण समय है वो क्या है, हमारा ड्यूरेशन टाइम जो कोई 6 घंटे है। 6 घंटे को पूरे तक पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। आप एक काम करो, आधा घंटा पढ़ो, आधा घंटा टाइम ब्रेक एक का समय निकालो, ऐसे ही कुछ करो। तो समय निकालने के लिए काफ़ी सारे वक्त हमारे पास है, तो डोंट वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, सो हम हमारा समय को बर्बाद नहीं करके बेहतर होगा कि हम पार्ट के प्रति एक टाइप का इगरनेस रखें। अगर हम इगरनेस रख पाएंगे तो कुछ नागरिक के हिसाब से हम जी पाएंगे। चलो, वैसे ही हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन वैसे कहते थे कि हमारा जो बेस्ट इक्वेशन जो था, फॉर्मूला था, वो मास इंटू एनर्जी। तो मास इंटू एनर्जी का जो फॉर्मूला था उनको E=mc² जो कहते थे। तो फॉर्मूला का जो पैटर्न था, उसका जो आंसरिंग पॉइंट था वो क्या था। तो काफ़ी सारे बच्चे जानने को कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो फॉर्मूला था वो क्या था एग्जैक्टली। वैसे ही हमारा जो हमारे ओपिनियन में हमारा मतलब है, अगर कुछ चीज़ों के अंदर कुछ वजन रह पाता तो क्या हम इसको खरीद लेते हैं, कि अगर उसके अंदर कुछ रहेगा तो उसका वजन रहेगा। वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर अगर एक टाइप का पार्ट का वजन रहेगा तो हम क्या इसको नॉलेज इम्प्लीमेंट में इसको ले सकते हैं। इस टाइप का कुछ रह सकता है, सब उठ सकता है हमारे करियर में, अगर हमारे मैनेजमेंट है, और हमारा स्कूल लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी हो सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन मेमोरी था वो मैं एक टाइप क्वेश्चन दिख रहा था, व्हाट एग्जैक्टली आवर क्वांटिटी वर्ड्स टेक ए रिलेशन ऑन मेमोरी। हमारे मेमोरी के अंदर वो, तो क्वांटिटी वर्ड का क्या संबंध है हमारे ब्रेन मेमोरी की मेमोरी से, क्या संबंध है? तो यही संबंध है कि अगर हम ब्रेन के अंदर अगर कुछ बाहर रहेगा, अगर आप देखो अगर कुछ दिमाग में रहेगा तो क्या वो इंसान बता पाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर उसके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा तो वो क्या बता पाएगा, वो इस तरीके कुछ। अगर वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि अगर चीज़ों के अंदर कुछ वजन रहेगा, अगर एक कुछ एक पैकेट कोई इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ वजन का वो दिखता है कि अगर उसके अंदर कुछ है इसलिए उसका वजन है। वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर कुछ अगर पार्ट बाहर रहेगा तो वो कह सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ कह सकते हैं। वो खड़ने का चीज़ कुछ और है और बोलने का चीज़ कुछ और है, तो दो टाइप का डिसीज में ले सकते हैं, एक टाइप का। चलो, अभी आपको बताऊँ तो 3 टाइप का फॉलो करना है हमारे रूल के। तो कुछ ही बच्चों, इसके लिए मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि एडिटिंग उसको रिपीट करें, रिपीट मोड क्यों करें, क्योंकि आधी बच्चों क्या मेरे बात को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं क्या इसको पार्ट 3 में, इसको लास्ट पार्ट में इसको क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या कैसे भी करके कुछ ही बच्चे समझ नहीं पाए। और मतलब क्या वो जो बता रहे वो ठीक है, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि वो क्या बता रहे हैं, और उनका बताने का तरीका भी तो थोड़ी क्या कैजुअली नहीं है। चलो, इस तरह कुछ रह सकता है। तो अभी हम दिखाऊंगा। तो 3 टाइप का है। एक डिस्ट्रैक्ट है, डिस्ट्रैक्ट जो कहते हैं, देखो अभी मैं अब एक टाइप का लूँगा। देखो इसको मिटा लेता हूँ, इसको ऐसे करके ऐसे इसको इरेजिंग कर देता हूँ। इरेजिंग करने के बाद अभी आपको बताऊंगा। देखो, क्वांटिटी वेट ऑफ सीरीज, 2 टाइप ऑफ सीरीज ऑफ 2 टाइप ऑफ। देखो वैसे मैं आप सब अब समझ पाए होंगे कि मैं क्यों मत। देखो, अगर हमारी चीज़ों के अंदर बदलने का तो उसके अंदर हम अनुभव कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ है, इसलिए वो केस को खरीद लिया। वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर कुछ अगर पार्ट का बाहर अगर कुछ अगर पार्ट का वजन रहेगा तो हम उसको बोल सकते हैं कि क्या मेरे अंदर कुछ ज्ञान है जो कि आपको मैं अदा करना चाहता हूँ, वो क्या कहेंगे। अगर हम एक 50 टाइप का क्वेश्चन इसको पूछ रहे हो, वो तुमको पूछ रहा है। अगर 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 आप वही 50 क्वेश्चन के अंदर आप सही एक्यूरेटली अगर आप 40 या फिर 35 क्वेश्चन सही जवाब देंगे तो वो कह पाएगा कि आप कुछ पढ़ के आए हो, इसलिए वो तुम बता पा रहे हो। अगर तुम कुछ पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे बता सकते हो। वैसे ही हमारी चीज़ों के अंदर अगर कोई एक टाइप का बाहर रहेगा तो हम इसको बोल सकते हैं कि उसके अंदर कुछ है इसलिए वो ले लाए। अगर उसके अंदर कुछ नहीं होगा तो खाली होगा, और एक खाली चीज़ों को कौन ले सकता है खरीद के। तो इस तरह कुछ रहेगा। तो क्वांटिटी वर्ड का रिलेशनशिप ब्रेन मेमोरी में एक टाइप का कैजुअली नहीं बल्कि एक टाइप का एक्सटेंशन मोड में रहता है। तो क्वांटिटी वर्ड जो रहता है, देखो तो क्वांटिटी 2 टाइप ऑफ सीरीज। तो कोड 2 टाइप है। देखो, हम वजन को देखो हमारा अभी मैं आपको समझ रहा हूँ कि क्या हमारा जो चीज़ों खरीदने वाला जो मैं रहता है उसका जो वजन कहते हैं कितना है। देखो, हम 2 टाइप का इसको माप सकते हैं, इसको मेजरिंग कर सकते हैं। देखो अभी देखो पहले क्या QWT
QWT एक टाइप का, ये क्वांटिटी वेट फॉर टाइम। ये क्वांटिटी वेट फॉर टाइम क्या, आप समय के हिसाब से वो कैसे मेजरिंग करते हो क्वांटिटी। और एक नेट वेट, नेट वेट क्या, ये इंटरनेट के, तो इंटरनेट का जो रहता है, इंटरनेट का जो कन्वर्सेशन क्या काफ़ी फास्ट है, वो तो काफ़ी आसानी से बता सकता है कि इसका नेट कितना रहेगा, तो इसका वेट कितना रहेगा। थोड़ी सी कम जाए लेकिन कोई बात नहीं, वो चलेगा। चलो, तो नेट वेट इसको NW कह सकते हैं, NWT भी कह सकते हैं। इसको आप शॉर्ट में तो NWT या फिर NWT, जो कि QWT और NWT, ये है नेट वेट और ये है क्वांटिटी वेट। तो क्वांटिटी और नेट वेट के अंदर दो टाइप का सीरीज रहता है, तो दो टाइप सीरीज है। तो पहला हम देखेंगे क्वांटिटी वेट क्या है। तो देखो, ये हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन 3D पिक्चर को देखो, इसको आपको दिखाऊंगा। देखो, ये हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो 3D पिक्चर है, और 3D पिक्चर में आपको साफ साफ आप देख सकते हो कि इनका जो, देखो ये है उनका जो मेमोरी पावर, देखो ये उनका ब्रेन है। और ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली ये क्या, एक टाइप का, तीनों टाइप में आते, तो एक टाइप का इजी और एक टाइप का मीडियम कॉम्प्लिकेटेड। वैसे ही अगर हम इजी से अब इजीली बनना याद करना चाहते हो तो एक टाइप का इजी पार्ट पढ़ो, जैसे कि हमारे वन वर्ड आंसर पढ़ो। वैसे ही मीडियम तो टू टाइप का शॉर्ट आंसर पढ़ो। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को याद रखना चाहते हो तो उसके लिए आप 15 डे का कॉन्टैक्ट, एक 15 दिन का समय निकालो, और 15 दिन का समय निकाल के अंदर एक टाइप का टाइम टेबल सेटअप कर लो कि आप किस तरह से और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, और उसके सब्जेक्ट का नाम भी लिख लो। तो इस एक टाइप अगर इस टाइप का कुछ एक टाइप का प्रेजेंटेड क्रिएट कर पाओगे प्रेजेंटेशन, तो आप आराम से क्या अपने करियर में कुछ भी कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। यू कैन एनीथिंग व्हेन यू स्टडी एंड व्हेन यू एजुकेटेड। जब तुम एक टाइप का शिक्षित व्यक्ति और जब तुम एक टाइप का पाठक हो सकते हो, रीडर हो सकते हो, इस टाइप का कुछ। तो क्वांटिटी वर्ड QWT जो रहता है, देखो तो क्वांटिटी, देखो हमारे पार्ट को एक टाइप का वजन में समझ, ये एक टाइप का भार में समझ, एक टाइप का वजन है। अगर हमारे ब्रेन के अंदर पार्ट का वजन रहा, जिसको हम स्टडी वर्ड कह सकते हैं, SW कह सकते हैं, स्टडी वर्ड, ये कहना अजीब रहेगा लेकिन ये हमारा रिसर्च के मुताबिक हम कह रहे हैं कि हम स्टडी वर्ड जो रह रहा है वो अगर पार्ट का वजन रह रहा है, वो कह सकता है कि मेरे अंदर काफ़ी सारे ज्ञान है जो आपको मैं बता सकता हूँ। वैसे ही हमारा चीज़ों के अंदर, देखो मैं आपको देखता हूँ ये देखो, इमेजिन करो ये एक टाइप का ग्लूकोज पैकेट है, और इसके पीछे वाले साइड में प्राइस दिया गया है 27 रुपीज़, क्योंकि एक टाइप का पैकेज है। और इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है कि उसका क्या नेट वेट है, क्योंकि ये क्या हमारे अगर ये हैंडमेड होगा तो क्वांटिटी वेट के हिसाब से कोई मेजरिंग कर सकते हो। अगर ये इंटरनेट के द्वारा, अगर ये मशीन के द्वारा तैयार किया गया है, इसको हम नेट वेट NWT कह सकते हैं आराम से इसको, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दो टाइप का सीरीज आपको याद रखना है, एक रहा है QWT जो क्वांटिटी वर्ड, क्वांटिटी के हिसाब से वजन भार के हिसाब से इसको मेजरिंग किया जाता है, और नेट वेट जैसे वो क्या इंटरनेट के वेट के हिसाब से इसको मेजरिंग किया जाता है। इंटरनेट के हिसाब से कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा पॉसिबली रहेगा, तो इसको हम इस टाइप में कुछ कह सकते हैं। तो एक टाइप का देखो 50 mg यहाँ से 30 mg, तो अगर कुछ हमारा आप देख रहे हो कि आप समझ कर जा रहे हो, पैकेट के अंदर कुछ ऑफर दिया गया है, ऊपर साइड में लिखा था 30 mg एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या है कि इसमें 50 ग्राम ऑलरेडी है, और उसके 30 mg एक्स्ट्रा और 30 ग्राम इसको इनपुट किया गया है, और 30 ग्राम इसको भरा दिया गया है। तो आप ऐसे कुछ हो, अब देखो ये ग्लूकोज अगर पैकेट अगर कुछ हो रहेगा, देखो ग्लूकोज इसके अंदर रहा, और जो एक टाइप का वजन है जिसको क्वांटिटी वेट कह सकते हैं। वैसे ही क्या वो अगर कुछ खाली रहेगा तो वो क्या खरीदेगा। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ब्रेन के अंदर कुछ होगा तो हम कुछ बोल पाएंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। तो तक क्लास में इतना ही, तो रहता हूँ फ्रॉम ओडिशा।